हाय एवरीवन, यानी कि एरीज़ कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग आज करने जा रहे हैं आपकी 88 पोर्टल की रीडिंग। बहुत सारे रीडिंग्स हैं और ये रीडिंग बहुत ही स्पेशल होने वाली है बिकॉज़ इस रीडिंग में हम लोग बात करेंगे लायंस गेट पोर्टल की। ओके, तो पहले तो आप सभी को वेलकम टू माय चैनल। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, एंड बात करेंगे सबसे पहले कि अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग भी चाहिए एरीज़, तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माय मेल आईडी और माय व्हाट्सएप नंबर जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्क्रीन्स पे मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कीजिएगा। और मेरा एक वर्गो का चैनल है, अगर इनकेस आप वर्गो की रीडिंग देखना चाहते हैं तो उस चैनल में जाके देख सकते हैं। उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे आपके 88 पोर्टल लायंस गेट पोर्टल में आप लोगों के लिए मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से क्या आ रहे हैं। पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये लायंस गेट पोर्टल क्या होता है। लायंस गेट पोर्टल एक ऐसा अलाइनमेंट है, एक कॉस्मिक अलाइनमेंट है जो कि जहाँ पे आपको इस कॉस्मिक इवेंट में कुछ स्पिरिचुअल पोर्टल्स खुलते हैं। एक नई दिशा होती है, एक नई गाइडेंस और एक नई ऊर्जा आती है जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहती हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस के लिए बहुत सही रहती हैं। या इस ऊर्जा से आपके लाइफ में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए उसकी गाइडेंस भी आपको मिलती है थ्रू टैरो के थ्रू, मैं यही बताना चाहूँगी। एंड इस पर्टिकुलर पोर्टल में ही आपको अपने मैनिफेस्टेशन करने होते हैं और ये हर साल आता है, 8 अगस्त को आता है। अगर 8 अगस्त को आप इस टाइम में लाइक संध्या के टाइम में इस चीज़ को करते हैं तो बहुत सही रहता है, ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। बट जो भी करेंगे आपका इंटेंशंस बहुत मैटर करता है। आपको जो भी चीज़ें इस पोर्टल में मैनिफेस्टेशन करनी है, जो भी करनी है, ये पोर्टल आपके लिए उतना ही काइंड ऑफ बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन इस पोर्टल में क्या पता चलता है, इस पोर्टल में आपको क्लैरिटी मिलती है। इस पोर्टल में आपको कोई पर्टिकुलर ऐसी ट्रॉमा है, अगर आपकी जो चीज़ आपको क्लैरिटी नहीं है तो आपको इस पोर्टल में गाइडेंस के थ्रू भी क्लैरिटी मिलती है। और साथ ही साथ आप अपनी लाइफ में बहुत सारी न्यू मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं जो आप बहुत टाइम से करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं। तो यस, आप लोग ज़रूर कीजिए। बट लेकिन हम उससे पहले यहाँ पे टैरो के थ्रू देखेंगे एरीज़ आप लोगों के लिए। सबसे पहले लायंस गेट पोर्टल में मैसेजेस क्या आता है। तो आप लोग पूछते हो किस तरह से रीडिंग को देखना है, आप जैसा भी देखें, बट आप मून साइन के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो आप इस रीडिंग को ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। ओके, एंड ज़रूरी नहीं है कि कोई भी चीज़ आपको ज़बरदस्ती रेजोनेट करनी है। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो जस्ट इस रीडिंग को सुनिए बिकॉज़ ये मोर ऑफ अ गाइडेंस रीडिंग है रादर देन अ प्रेडिक्शन। तो एंड टैरो कभी भी प्रेडिक्शंस के लिए नहीं होता है, गाइडेंस के लिए ही होता है। ओके, तो आपको एक क्लैरिटी भी मिलेगा। तो लेट्स सी एरीज़ कि इस पोर्टल में आपके लिए क्या यूनिवर्स मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं आपको बेसिकली। ओके, सबसे पहला कार्ड ही कितना ब्यूटीफुल है, द सक्सेस का कार्ड आया है। सक्सेस, आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव। तो आपको ये बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपके लाइफ में, एक तो बहुत नई तरीके से खुलने वाली है, बहुत नई तरीके से आपको चीज़ें पता चलेगा। साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि आपको बेसिकली प्यार करना होगा, लव देना होगा कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपके अंदर जब तक वो चीज़ नहीं आएगी कि मुझे किसी दूसरे को अपमान नहीं करना है, सम्मान देना है, तो सम्मान आपको मिलेगा। और गोल यहाँ पे खाली सम्मान देने का और प्यार करने का ही है और कुछ भी नहीं है।
यहाँ पे सक्सेस आपको तभी हासिल मिलेगा हर चीज़ में जो भी आप चाहते हो जब आप अपने ऊपर काम करोगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं आजकल, खाली दूसरों के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं, दूसरे क्या करना चाहते हैं। तो सक्सेस का मतलब खाली मनी, अबंडेंस और करियर ग्रोथ नहीं है। सक्सेस का मतलब ये भी है कि आप हर तरह से सक्सेसफुल रहें, लाइक हेल्थ वाइज भी, रिलेशनशिप वाइज भी, एंड ऑफ कोर्स करियर अबंडेंस तो साथ ही साथ आ ही जाता है जब आप अपने अलाइनमेंट में अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं। सो आई नो दैट देर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव। तो आपके लिए अभी फ़िलहाल के लिए लायंस गेट पोर्टल में प्यार करना इज़ वन ऑफ द सक्सेस थिंग जो आपको करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि पार्टनर के साथ ही प्यार करना है, आपको हर एक इंसान के साथ, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो कलीग्स हैं, सभी के साथ एक मिलजुल के रहने वाला, मतलब समझने वाला कॉपरेशन करने की ज़रूरत है। एंड साथ ही साथ आपको अबंडेंस, पैसा, सक्सेस, जो भी चीज़ें आप चाहते हो एरीज आपको मिलेगा, और आई थिंक मिल भी रहा है। और इसके बाद से भी आपको चीज़ें बहुत तरह से क्लैरिटी है कि आपको चीज़ें मिलेगी। ओके, एंड इसके साथ साथ एंजल्स के भी एक मैसेज हम निकालते, फिर उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। सो यहाँ पे अनलाइकली का कार्ड आया है, एक और कार्ड लेना पड़ेगा मुझे। परफेक्ट टाइमिंग तक कार्ड आया है। तो यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है एरीज कि किसी एक डिसीजन के लिए आपको एक परफेक्ट टाइमिंग दिया जा रहा है। इस टाइम में मैनिफेस्टेशन करिए, अपनी हीलिंग करिए, अपनी जो जो चीज़ों पे आपको काम करना है वो करिए। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम जहाँ पे आपको कुछ सीखने को दिया जा सकता है, आप कुछ सीख भी रहे होगे, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है आपके लिए। ओके, अब परफेक्ट टाइमिंग ये भी बोलता है कई बार कि जैसे कोई अगर बहुत सारी चीज़ें आपने होल्ड करी हुई थी कि ये अभी नहीं करना है, इसको बाद में करना है, इसको हम बाद में देखेंगे, तो वो भी चीज़ें बाद में भी हो जाएंगी, मतलब वो भी बाद में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नो, आपका गोल ये होना चाहिए कि आप ये जो वक्त है, ये जो टाइम है, उसको कहीं ना कहीं आप संभाल के रखो और इस पे वर्कअप करो, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए मैसेज आने वाला है, ये आ रहा है, जो कि ये जो टाइम है, ये जो परफेक्ट टाइम है, ये आपको हर चीज़ के लिए तैयार कर रहा है बेसिकली। क्योंकि 8-8 पोर्टल हमेशा आपको किसी चीज़ के लिए तैयार करता है, आने वाले जितने भी 8 महीने होंगे उसके लिए आपको तैयार कर रहे हैं। ओके, तो अभी हम यहाँ पे 3 कार्ड्स निकालते हैं टैरो के थ्रू कि आपके लिए मेन मैसेजेस क्या है जो यूनिवर्स 8-8 पोर्टल के थ्रू आपको देना चाह रहे हैं। कई बार हम लोग टाइमिंग होती है, जैसे कि ये परफेक्ट टाइमिंग आया है, बट कई बार क्या होता है कि हम लोग को लगता है कि नहीं, शायद ये टाइम अच्छा नहीं है या ये परफेक्ट टाइम नहीं है, मुझे कोई दूसरा टाइम लेना चाहिए। तो वो भी आपकी सोच में थोड़ी सी गलत हो जाती है, बिकॉज़ आपको परफेक्ट टाइमिंग मीन्स कि यही आपका टाइम है, इसी चीज़ पे आपको वर्कअप करना है और इसी टाइम से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि यूनिवर्स टैरो के थ्रू आपको 3 क्या गाइडेंसेस 8-8 पोर्टल में देना चाह रहे हैं। एरीज, देखो सबसे पहला जो कार्ड है ना वो है द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बोल रहे हैं दैट प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, वेल्थ सब कुछ आएगा आपके पास। आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो, मतलब कई लोग यहाँ पे मुझे सिंगल की एनर्जी भी बहुत दिखाई दे रही है, इंडिपेंडेंट एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि आप इंडिपेंडेंट तरीके से अपने काम को कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट, मतलब आप अपने तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हो, जो कि अच्छी बात है। ओके, एंड ये चीज़
मतलब कहीं ना कहीं आपकी या तो बहुत मेहनत रंग लाई है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे आप काम करना चाह रहे थे, तो आपकी एक बहुत ज़्यादा मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाई है। तो आप हो सकता है कि आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि हाँ इस चीज़ पे काम करना है, और अब जाके वो काम जो है फ्रूटफुल रहेगा। तो ये 8-8 पोर्टल में एक ये चीज़ तो होने ही वाली है जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट रहोगे, आपके हाथ में पैसा आएगा, मनी आएगा, आपको बेसिकली किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, इसमें मतलब जैसे कि खुद सेल्फ इंडिपेंडेंसी आपके अंदर इतना ज़्यादा, अगर आप लेट्स से कि आप एक हाउसवाइफ थे और आप आपके पास पैसे नहीं थे, या आप किसी तरीके से अपने हस्बैंड से पैसे मांगते थे, तो अभी इस टाइम में ये दिख रहा है कि आपके अंदर इतना पैसा आएगा, खुद ही कमाने का ज़रिया बनेगा कि आपको अब किसी की हेल्प इतना नहीं चाहिए, इज़ वॉट दिस कार्ड इज सेइंग। उसके बाद आ जाता है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि देखो आप ना कुछ चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ लोगों को ब्लॉक कर रहे हो। सो अगर ब्लॉक करने से चीज़ें सही हो जाती हैं तो हर किसी को ब्लॉक करता फिरेगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपको जिस चीज़ के ऊपर वर्कअप करना है, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव एनर्जी है 2 ऑफ सोर्ड्स, वो ये है कि आप कहीं ना कहीं सच्चाई को ना फेस नहीं करना चाहते हो। किसी तरीके की सच्चाई आपके सामने बार बार आ रही है और आप उस चीज़ को नकार रहे हो, आप उस चीज़ को बोल रहे हो कि नहीं, आई डोंट वांट टू सी द ट्रूथ, मैं ये बिलीव ही नहीं करती हूँ या करता हूँ, बिकॉज मेरी थिंकिंग ऐसी है। सो देखो हर चीज़ तो अच्छी है, बट लेकिन ब्लॉकेज क्या हो रहा है, आप इमोशंस को ब्लॉक कर रहे हो। आप जेन्युइनली किसी के बारे में हो सकता है अच्छा सोचते हो, बट लेकिन कुछ कड़वाहट चीज़ें हैं जो आपको ऐसा लगता है कि आपको इनसे दूर रहना चाहिए, आप उनको ब्लॉक करना चाहिए, आपको इनसे भागना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो वो आपकी एक प्रॉब्लम है और इस पे आपको बाहर निकलना होगा। क्योंकि अगर आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ब्लॉक कर रही है, जो दूसरों से आपको अब आप ये बोलोगे कि वो लोग हमारे लिए अच्छे नहीं हैं तो हम उनको ब्लॉक करेंगे। देखो उस चीज़ को जानने परखने की ज़रूरत हो सकती है। यू हैव टू टेक आउट योर, क्योंकि जब टैरो में ये चीज़ें आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप सच्चाई नहीं देख पा रहे हो, एंड आपको सच्चाई देखने की ज़रूरत है। आपके पास हाफ ट्रूथ है, एक चीज़ का फियर है, वो फियर आपको हटाना होगा। किसी चीज़ का डर है आपको, ओके, कि ये चीज़ अगर मैंने इस पर्सन से बात करना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फियर है, ओके। किसी चीज़ से लड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन बार बार आप हो सकता है अपने आप को ये बता रहे हो कि मुझे इसी पर्सन से लड़ना है, मैं नहीं लड़ सकते, हम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ पे वर्कअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रह सकता है एरीज़ आपके लिए, जहाँ पे आप कुछ मतलब कुछ सच्चाई आप देखना नहीं चाहते और उस चीज़ से आप ब्लॉक करके उससे एस्केप करना चाहते हो, और आप ये बोलना चाहते हो कि मैं इस पछड़े में नहीं पड़ूंगा। सो अगर आप इस पछड़े में नहीं पड़ोगे तो एक चीज़ आप ध्यान रखो कि जो चीज़ों से आप भाग रहे हो अभी इस टाइम में, वो चीज़ें कभी ना कभी आपके लाइफ में दोबारा से ज़रूर आएगी, अनलेस एंड अनटिल यू लर्न द लेसन्स। क्योंकि जो गाइडेंसेस मैं देती हूँ, आप लोगों में से काफ़ी लोग ना गाइडेंस को ऐसे फेंक देते हो कि क्या ही बकवास कर रही है, बट लेकिन आपको मैं बता रही हूँ कि जो चीज़ आप अवॉइड कर रहे हो, जो आप जिस चीज़ से भाग रहे हो, वो चीज़ आपके पास दोबारा से आएगी। आज नहीं तो कल आप इसको अंडर द कारपेट तो रख दोगे, बट लेकिन आफ्टर 2-3 years, 10 years, 20 years डाउन द लाइन you will see this कि ये चीज़ें दोबारा आपके पास आ रही हैं। सो उससे बेटर है कि उस टाइम में आप अपनी चीज़ों से जूझो, आप अभी इस चीज़ को फाइट आउट करो। थर्ड कार्ड इज़ द 10 ऑफ कप्स, और 10 ऑफ कप्स बहुत ही अच्छा कार्ड है, रिलेशनशिप्स हीलिंग्स की बात करता है। तो लायंस गेट में ऐसा भी हो रहा है कि आपकी फैमिली या तो बढ़ रही है,
या आप अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते हो, आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो। फॉर वुमेन एरीज़ या मेल एरीज़ के लिए मैं बोलूँगी कि आप अपने फैमिली के साथ एक ट्रिप करना चाह रहे हो, आप हर एक पर्सन को इक्वली ट्रीट करना चाह रहे हो फैमिली में, बिकॉज वी हैव द 10। तो 10 जब आ जाता है मतलब कंप्लीशन आ गया, मतलब कि आप अपने लाइफ में कुछ चीज़ें कंप्लीट करना चाहते हो। कई बार ऐसा भी हो रहा है आपको कि हो सकता है मेरी फैमिली कंप्लीट नहीं है, हो सकता है मुझे एटलीस्ट 2 बच्चे चाहिए या वट एवर इट इज़। सबके अलग अलग अपने अपने गोल्स होते हैं लाइफ के। कुछ लोगों के होते नहीं है कि वो कहते हैं कि नहीं हम लोग सक्षम हैं, बट कुछ रिश्ते हैं जिनको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो मैं उन लोगों के लिए भी बोल रही हूँ जो लोग नहीं है, दे डोंट हैव किड्स एंड दे आर हैप्पी इन देयर फैमिली, बट देयर आर सम इश्यूज़। कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं मे बी आपके इन लॉज को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर, तो आप उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हो, ओके, और आप एक कंप्लीट फैमिली में आना चाहते हो। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। और एक जाते जाते एक बहुत ही अमेजिंग सा गाइडेंस भी मैं शेयर करना चाहूँगी। लायंस गेट पोर्टल आपको क्या एक, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग था आपका एरीज़। सो एक गाइडेंस आपके लिए, ओके, आपके लिए ये गाइडेंस है एक्सेप्ट योरसेल्फ, ओके। So while there's time and place for self improvement, today's focus is on everything that's already great about you. Let go of who you think you should be and fall madly in love with who you are in this moment. When you accept yourself exactly as you are, you shift from living for tomorrow to appreciating today. Accept yourself, sweetheart. तो आपको ही बोला जा रहा है अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए द वे यू आर। जिस तरीके से आप अपने आप पे हैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, या कुछ एक पर्टिकुलर तरीके से अपना आप रहते थे उस चीज़ को अभी लेट गो करिए। अब आपको अपने तरीके से एक्सेप्ट करना होगा। कई बार क्या होता है हम लोग ना ऐसे होते हैं कि मे बी कोई गिवर एनर्जी है, कोई बहुत ज़्यादा सिचुएशन को दे रहा है और वो समझ ही नहीं पा रहे दूसरे लोग, तो हम ज़बरदस्ती उस गिवर एनर्जी में ही रहना चाहते क्योंकि हमें लगता है अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, बट होता नहीं है, बिकॉज़ हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हम अब बदल गए हैं। तो जब हम बदलते हैं तो एक्चुअल में हमें बहुत ऐसे फ्रिक्शन तो होता ही है ना, जब हम किसी चीज़ को में चेंज हो रहे हैं या कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही है, तो नेचुरल सी बात है कि वो चीज़ें आपकी चेंज हो रही है, तो मतलब एक फ्रिक्शन सा आ रहा है। और जब फ्रिक्शन आता है तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब देखो जब धरती थोड़ी हिलती भी है तो क्रैक्स आते हैं ना धरती में, हमारे फ्लोर्स में भी क्रैक्स आते हैं। तो जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम तो देखो आएगी ही जब आपकी कोई चेंजेस होंगे, बट लेकिन इस चेंज को आपको जो है वो एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही चेंज आपको बोला जा रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, यही चेंज आपको बोला जा रहा है कि ये करिए, मतलब दिस इज़ व्हाट यू हैव टू बी विथ इट, ओके। सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू एरीज़। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन, एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सभी को, ओके। एंड पता नहीं फ्रेंडशिप डे भी चला गया, सब कुछ चला गया, मैं लाइव नहीं आई, कोशिश करूँगी लाइव आने की। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी एडेड पोर्टल टू एवरीवन।